Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Are you one of those who are worried about staying focused toward their studies for longer periods? If yes, this video is for you. मेरा नाम डॉक्टर यासर अल्ताफ़ है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा हूँ। स्टेइंग फोकस्ड ना सिर्फ पढ़ाई के अंदर बल्कि ज़िंदगी के किसी भी बड़े एम्बिशन के लिए बहुत लाजमी चीज़ है। This is one of the basic necessities to get success in any field of life. आज हम उन 4 टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जो फोकस मेंटेन करने में बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती हैं। द फर्स्ट वन इज़ सेट गोल्स एंड बी पैशनेट। हम अपने बड़ों से सुनते आ रहे हैं कि जिन्होंने कुछ करना होता है ना, वो हालात की परवाह नहीं करते। जिन्होंने पढ़ाई करनी होती है वो पत्थरों पे बैठ के भी पढ़ लेते हैं। अब जाहिर है ये बात तो मुहावरतन की जाती है। अगर आपके पास कुर्सी मौजूद है या स्टडी रूम अवेलेबल है तो फिर तो आप पत्थरों पे बैठ के नहीं पढ़ेंगे। लेकिन इस बात का जो मफहूम है कि यानी कुछ करने वालों के लिए हालात कोई मैटर नहीं करते, इसमें बड़ा वज़न है। बहुत सारी मिसालें दुनिया में आपको ऐसी मिलेंगी जो लोग पढ़ाई भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं, लेकिन स्टिल डिस्टिंक्शंस के साथ वो पढ़ाई में परफॉर्म करते हैं, पोजीशंस लेते हैं। मैं यहाँ पे चंद साल पहले के AJK बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मीरपुर की इम्तहानात की बात करूँगा, जिसमें एक कचरा चुनने वाले नौजवान ने पोजीशन ली थी। तो कौन सी चीज़ है जो इंतहाई नामसाइद हालात के बावजूद लोगों को पढ़ाई की तरफ गामज़न भी रखती है और बाद अज़ां कामयाबियों की तरफ भी उनको पैशनेट रखती है? मंजिल का तयन और उसे हासिल करने का जज्बा। मंजिल ये है कि मसलन मैंने आलम बनना है, डॉक्टर, इंजीनियर, ब्यूरोक्रेट बनना है, और जज्बा ये है कि कुछ भी हो जाए मैंने ये मंजिल ज़रूर पानी है इंशाल्लाह। द सेकंड थिंग इज़ क्रिएट अ स्टडी इन्वायरमेंट। हमारे माहौल का, हमारे सराउंडिंग का हमारी पढ़ाई पे बड़ा गहरा असर होता है। इसके लिए हमें कुछ चंद चीज़ें करना पड़ेंगी, जिसमें पहली चीज़ है कोशिश करें घर, स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें कि जहां शोर कम से कम हो। लिहाजा आपका बेहतरीन इंतखाब जो है वो लाइब्रेरी हो सकता है या घर में कोई ऐसी जगह जहां पे कम से कम शोर वाली डिस्ट्रैक्शन हो। उसके अलावा जब पढ़ने के लिए बैठें तो अपनी ज़रूरत की तमाम चीज़ें अपने साथ रख लें। मसलन जिस सब्जेक्ट का आपने पढ़ना है उसकी बुक या रिकमेंडेड मटेरियल आपके पास होना चाहिए। अगर आपने नोट्स लेने हों तो उसके लिए आपके पास कॉपी और बॉल पॉइंट होनी चाहिए, और अगर आपने मसलन लाइन लगानी है तो उसके लिए आपके पास रूलर मौजूद होना चाहिए। उसके बाद तीसरी ये बुनियादी चीज़ माहौल के हवाले से कि रोशनी ठीक ठाक होनी चाहिए। पढ़ाई का रोशनी के साथ बड़ा ज़बरदस्त ताल्लुक़ है। जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं और अगर आप मध्यम रोशनी में पढ़ रहे हैं तो आपको फोकस करने के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ती है। द थर्ड इम्पॉर्टेंट टेक्निक टू स्टे फोकस्ड इज़ से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। अक्सर फोकस में नाकाम रहने वाले लोगों की ये आदत होती है कि जब वो पढ़ाई के लिए किताब खोलते हैं तो साथ ही या तो वो डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और या फिर अपना मोबाइल उठा लेंगे। अब वो एक्टिंग तो पढ़ाई की कर रहे होते हैं, उनके मुंह के आगे किताब तो पड़ी होती है, लेकिन असल में कर वो कुछ और रहे होते हैं। सो ये सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। अब मसलन एक और डिस्ट्रैक्शन जो एक बहुत बड़ी रुकावट है पढ़ाई में, वो ये है कि आप पढ़ने के टाइम घर में किसी ऐसी जगह का इंतखाब करते हैं इंटेंशनली जहाँ पे बाकी सारे बैठ के गप्पे लगा रहे होते हैं। तो असल में तो आपका मकसद उस टाइम फिर पढ़ाई नहीं होता, बल्कि आप भी उस गपशप में इन्वॉल्व रहना चाहते हैं। अब इन डिस्ट्रैक्शन से हमने जान छुड़ानी है या नहीं, ये हमारी नीयत पे डिपेंड करता है। डे ड्रीमिंग का इलाज ये है कि उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ती है उससे छुटकारा हासिल करने के लिए। मसलन आपको अपनी रूटीन का पता होता है कि आप कितनी देर बाद किताब सामने रखने के, यानी कितनी देर बाद आप अटेंशन लूज़ करते हैं। अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि 5 से 10 मिनट तो एटलीस्ट अटेंशन रहती ही है। तो ये आप अपने हिसाब से देख लें
तो अपने उस मिनिमम अटेंशन पीरियड को ही बेस बना लें। मसलन 10 मिनट का आपका अटेंशन टाइम है, तो आप 10 मिनट के टाइमर से स्टार्ट करें। इनिशियल कुछ डेज़ के लिए आप 10-10 मिनट्स की स्टार्ट बना लें और टाइमर सेट कर दें अपनी पढ़ाई के लिए। और अगर उन 10 मिनट्स के दौरान आपको कोई भी बात याद आती है कि ओहो किसी को व्हाट्सएप टेक्स्ट के ज़रिए हैप्पी बर्थडे कहना था या किसी को ईमेल करनी थी, तो वो सारी चीज़ें एक ख़ाली पेज पे लिख लें और ये तहैया कर लें कि उन 10 मिनट्स के दौरान एटलीस्ट आपने वो काम नहीं करना, लेकिन 10 मिनट में आपने वो सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट टेक्निक इज़ अप्लाई द पोमोडोरो टेक्निक। अब इसकी बात हमने प्रोक्रेस्टिनेशन के ख़िलाफ़ कुछ टेक्निक्स की बात करते हुए वन ऑफ द प्रीवियस वीडियोस में भी की थी कि सेलेक्ट द पावर आवर, यानी जब आपको लगे कि आपकी बस हो गई है 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद, या अब लेट से घंटा पढ़ते हैं और उसके बाद फिर आपको महसूस होता है कि आप मज़ीद नहीं पढ़ सकते, देन डू टेक अ ब्रेक। क्योंकि उसके बाद भी अगर आप जारी रखेंगे पढ़ना तो आप किताब तो सामने रखी होगी आपने, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे। सो इसलिए पावर आवर्स, पावर पीरियड्स में आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें और जो ही आपकी कंसंट्रेशन लूज़ होना शुरू होती है वहाँ पे आप 5 से 10 मिनट की ब्रेक कर लें और उन 10 मिनट के बाद दोबारा आप पढ़ने के लिए बैठ जाएं। इन टेक्निक्स को अप्लाई करके कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपने कितना पॉजिटिव चेंज फील किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।